स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। स्वामी जी, एक जिज्ञासा है कि अगर सम्यक समझ हो जाती है, बोध हो जाता है और वो व्यक्ति उसकी बाकी, क्योंकि शरीर है, प्रारब्ध कर्म है, तो वो अपनी सारी भूमिकाएं जो हैं वो निभा रहा है। और वो भूमिकाएं निभाते निभाते, चाहे वो परिवार हो, ऑफिस हो, बाहर हो, जहाँ भी जिनसे मिलता है, वो उस बोध में रह के अपनी सारी भूमिकाएं निभा रहा है। और फिर कालांतर में ऐसे कुछ संयोग घटता है या फिर से कुछ गुरु कृपा होती है कि उसके भीतर से कुछ ऐसा घटता है जो उसने इस जीवन में पहले अनुभव नहीं किया है। ना तो उसने उसकी प्रैक्टिस की है और ना ही उसको थ्योरेटिकली पता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो जो घट रहा है, डिफरेंट टाइप के ऐसे कठिन कठिन आसन लग जाना, शीर्षासन हो जाना, डिफरेंट के पद्मासन में बैठ जाना अपने आप, ऐसी कुछ मुख में क्रियाएं होना, जैसे जीभ पीछे जाके गले में लग जाना, बंद अपने आप लगना, तरह तरह की मुद्राएं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं, नित नए नए ऐसी चीज़ें होना। और वो इस होश में भी है कि ये सब मुझ में हो रहा है, मुझ चेतन में हो रहा है। मैं नहीं हूँ तो ये क्रियाएं भी नहीं हो सकती। तो जैसे वो बाकी भूमिकाएं निभा रहा है अपनी, तो ऐसे ही क्या वो इन क्रियाओं को होते हुए उसको होने देना चाहिए। उसको ये भी होश है कि ये जो क्रियाएं हैं ये इनिशिएट अपने आप होती हैं, चालू, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो इनको कभी भी बंद कर सकता हूँ। और वो इसका प्रयोग भी करता है, वो उसको उपयोग में भी लाता है। घर में जैसे प्राइवेट स्थान है तो वहाँ पे कर लिया, पब्लिकली कुछ हो रहा है तो वहाँ पे रोक लिया। और क्रियाएं ऐसी नहीं है कि वो किसी स्पेशल पोस्चर में बैठेगा तो होगा। सोते हुए, काम करते हुए, घर के काम करते हुए, कहीं भी बैठ के वो होना शुरू हो जाती हैं। कुछ क्रियाएं लोगों को पता चलती हैं जो बाहरी रूप से हैं, लेकिन जो आंतरिक घटता है वो लोगों को पता नहीं चलता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर ये मेरे कंट्रोल में है और मुझे पता भी है कि इन क्रियाओं से मैं फंस नहीं रही हूँ कहीं भी, ये केवल क्रियाएं मात्र है, हो रही हैं जैसे बाकी संसार में सब हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इनके होने से कोई नुकसान नहीं है। तो क्या उनको होने देना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि पब्लिकली तो हम कर लेते हैं, जहाँ ऐसी होता है कि जहाँ लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और कई क्रियाएं ऐसी होती हैं कि दूसरे को, देखने वाले को लगता है कि शायद इसको हर्ट हो जाएगा, इसको चोट पहुंचेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में रह के ही वो सब क्रियाएं हो रही हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शरीर को या मानसिक रूप से किसी प्रकार की चोट पहुंचे। और प्रकृति जो है वो जहाँ जहाँ ले जा रही है, मैं जा रही हूँ, किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं है। तो क्या मुझे कहीं ऐसी जगहों पे जाना छोड़ देना चाहिए? अब अपने में ही रहना चाहिए? यह जो है एक विशिष्ट मामला है जो आपके साथ घट रहा है। पिछले जन्मों की आप योग भ्रष्ट हैं। आप जो है पिछले जन्मों की योग भ्रष्ट हैं। योग में आपकी उन्नति काफ़ी हुई है और योग में आपने वह लंबा मार्ग चुना था, जिसमें कि तरह तरह के आसन सिद्ध किए जाते हैं। अष्टांगिक योग मार्ग जो है वो आपने चुना था। और अष्टांगिक योग मार्ग जो है बड़ा कठिन मार्ग है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय देना होता है।
मतलब इस प्रकार का यह योग मार्ग है जो सिर्फ अपना जीवन उसी में ही समर्पित करता है। वह आपका जीवन रहा है कि योग प्रक्रियाओं में, जो वास्तविक योग प्रक्रिया, ये योगा वाली प्रक्रियाओं की नहीं कह रहे हैं, योग प्रक्रिया, अष्टांगिक योग, वास्तविक योग में आपने अपना पूरा जीवन दिया हुआ था, परिपूर्ण जीवन दिया था। उसके अलावा जो है पिछले जन्म में आपने दूसरे जो सांसारिक कृत्य हैं उसकी तरफ आपका कोई रुझान था ही नहीं, कोई भूमिकाएं आपकी थी ही नहीं, एकमात्र आपका वह था। और उस योग मार्ग से आपकी गति भी काफ़ी हुई, अच्छा विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन परिपूर्ण उपलब्धि नहीं हो पाई। क्योंकि अष्टांगिक योग का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि योग की जो प्रक्रियाएं हैं वह इतना सम्मोहित कर लेती हैं कि वह प्रक्रियाएं जो हैं एक स्थिति तक तो ले आती हैं, लेकिन उनका आकर्षण बन जाता है और वह जो है एक रोबोटिक सिस्टम भी बन जाता है। उसका जो है एक रोबोटिक सिस्टम बन जाता है। वो आपके साथ में बन गया पिछले जन्म में भी। इस कारण से जो कुछ ऐसा हुआ कि पिछले जन्म में मुक्ति नहीं हो पाई। मुक्ति नहीं हो पाई तो फिर से जन्म हो गया और उसके बाद में इस जन्म में फिर लंबा खिंचा, एक लंबा समय खिंच गया, माया में फंसे फिर से भूमिकाएं निभाते और फिर धीरे धीरे फिर वो अनफोल्ड होना चालू हुआ। समय क्यों लगा? काफ़ी समय लगा ना। पिछले जन्मों की साधनाओं को वापस अनफोल्ड होने में काफ़ी समय लगा आपको। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इतना अतिशय हो गया था कि उसका पोस्टपोनमेंट का अंदर एक भाव बना हुआ था कि थोड़ा और टल जाए, थोड़ा उसका सपोर्ट नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपकी दुनिया की बाकी चीज़ें व्यवस्थित होती चली गईं, जो भी जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी सेटल होती चली गईं, तो सेटल होने के साथ में वो चीज़ धीरे धीरे फिर अनफोल्ड होना चालू हो गई होंगी। जैसे जैसे सेटल होता चला गया वो फिर अनफोल्ड होना चालू होता गया होगा। अब वह चीज़ फिर वापस आ रही है। अब उसमें जो है लाभ भी हैं, हानियाँ भी हैं। लाभ है कि वह स्टेज तो आपको मिल जाएगी। वह स्टेज भी कोई छोटी स्टेज नहीं, स्टेज तो बहुत अच्छी है, ऊंची स्टेज है। वह स्टेज तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाकर के फिर से वही फंसावट पैदा होगी जो पिछले जन्म में पैदा हुई थी। अब जो है उससे पार कैसे निकला जाए, क्योंकि बड़ा आकर्षण होता है इसका कि उन प्रकार के योगों का यदि आप लगातार प्रयोग करते रहते हैं तो उसका अपना एक रस भी होता है, गजब का रस होता है। उसका एक गति भी होती है, उससे विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, उसका एक रस भी होता है। एक दिनचर्या बन जाती है बिल्कुल कि यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा। और न जाने कितनी किस्म की मुद्राएं हैं, कितने किस्म के आसन हैं, कितनी प्रक्रियाएं हैं, सारे बंध हैं, बंध लगेंगे, यह होगा, वह होगा। अब हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बंधों की प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते हैं, बंध क्यों नहीं लगवाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, वो बंध कहीं पर फिर फंसावट न बन जाए। हम कहते हैं सहजता से किसी के बंध लग रहे हों तो ठीक है। अब आपकी खेचरी मुद्रा भी बनती है, जो जीभ पीछे जा कर के बहुत पीछे चली जाती है, तालू से के अलावा तो पीछे वो अंदर जो छोटी जीभ होती है ना अंदर की, वहाँ तक चली जाती होगी ना पूरी। हाँ, इस जन्म में विपरीत हुआ स्वामी जी। इस जन्म में पहले बहुत हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, इस जन्म में पहले बहुत हो गया, जिसे आत्मबोध कहते हैं या जिसे सम्यक समझ कहते हैं या जो भी। हाँ, और बड़े आराम से जीवन चल रहा था, कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मैं पत्नी का रोल करना है, माँ का रोल है, ये रोल है, वो सब रोल के जैसा चल रहा है। लेकिन ये पिछले 7-8 महीने से ऐसे एक संयोग बना, किसी के कांटेक्ट में मैं आई और उसके बाद से ये चालू हो गया। हाँ। 6-7 महीने से ही हो रहा है। और ऐसी अवस्था में भी हो रहा है कि जब मेरा शरीर इन सब चीज़ों के काबिल नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि अपने आप हो रहा है बस। और मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि मेरा उसमें, मुझे ना तो कोई सिद्धियाँ चाहिए, ना मुझे किसी तरीके का कुछ नहीं चाहिए अभी। इस जन्म में मेरी पूर्ण संतुष्टि है अभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इनको भी ऐसे देखती हूँ कि भाई ये अगर कुछ पूर्व जन्म का छूटा हुआ है तो लेट इट बी क्लियर्ड, मैं इसको क्यों रोकूं? मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं है, इसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। अभी मैं अपना, मेरा जो भी जीवन है, चाहे वो
मतलब अब मुझे ऐसा है कि पूर्ण संतुष्टि है। अभी ना मुझे योग चाहिए, ना प्राणायाम चाहिए, ना संसार का कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ये जो घट रहा है, जैसे मैं एक माँ की भूमिका निभा रही हूँ, एक पति पत्नी की भूमिका निभा रही हूँ, या बाकी जो भी कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक आम इंसान की तरह मैं सब अपना रोल कर रही हूँ। लेकिन भीतर से मैं सजग हूँ। मुझे पता है कि ये सब मेरे रोल है, बस इस शरीर में रहती है, शरीर से जुड़े हुए रोल है। तो ये जो चीजें घट रही हैं, क्या इनको घटने देना चाहिए, निकल जाने देना चाहिए, या इनको मेरे पास कंट्रोल है तो इनको रोक देना चाहिए? नहीं, इसका निकास तो जरूरी है, निकास जरूरी है, क्योंकि बाधा वहीं बनी थी, क्योंकि उसमें कुछ आकर्षण रह गया था, उन प्रक्रियाओं का आकर्षण बन गया था। आकर्षण क्या होता है? आकर्षण यह होता है कि रोबोटिक पैटर्न्स बनते हैं। आप किसी भी चीज़ का देखिए, उसके कोई रोबोटिक पैटर्न्स बनते हैं दोहराव के लिए, और दोहरा दिया जाता है। उस दोहराने में रस है, उस दोहराने में रस है। इसलिए एक खतरा ये कहा जाता है कि जैसे कुछ लोग जो है कोई भी साधना कर रहे हैं, उस साधना में यदि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसको डिमांड कर रही है, तो वहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कोई चाय पीता है और सही समय पे बायोलॉजिकल क्लॉक उसको अलर्ट करती है कि चाय चाहिए। शराब पीता है, उसे अलर्ट करती है कि मुझे शराब चाहिए, कि अब शराब चाहिए, उसकी डिमांड हो रही है, उसकी क्रेविंग पैदा हो रही है। वैसे ही जो है साधनात्मक प्रक्रियाओं की भी क्रेविंग पैदा होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसकी डिमांड करती है कि अब यह चाहिए, अब यह चाहिए, अब यह चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है नहीं, यह आपके उस लेवल पे नहीं है, लेकिन यह आपका पिछला पैटर्न रहा है, पिछले जन्मों का पैटर्न रहा है। वो पैटर्न रहा है तो वह अपने आप को दोहराएगा ही दोहराएगा, वो आपको दोहराएगा ही दोहराएगा। और ये सबकॉन्शियस में बहुत गहरे में गया है, बहुत ज़्यादा गहरे में गया है। तो इसका निकास जो है अभी ये हो रहा है। तो निकास का तरीका तो यही है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, और जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना तटस्थ भाव से होना चाहिए, समता से होना चाहिए। जो हो रहा है वह समता पुष्ट होनी चाहिए, न उसके पक्ष में न उसके पक्ष में। उसका कोई आकर्षण है तो उसे भी देखना चाहिए, विकर्षण है तो वह भी देखना चाहिए। मतलब जो जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा यह जाना चाहिए। बहुत आंशिक रूप से होगा। आकर्षण विकर्षण भी इतना थिन होगा कि उसको पकड़ना मुश्किल होगा। तो उस सजगता को बढ़ाना पड़ेगा और समता को पुष्ट करना होगा कि जैसा जो हो रहा है उसके होने दिया जाए। अब इसके अलावा जो है ऐसे पे तो प्रक्रिया लंबी भी हो जाएगी कि यह चलेगा, और उसका आकर्षण इतना ज़्यादा है कि सालों भी खींच सकता है, यह सालों भी खींच सकता है। तो अब इसका निवारण कैसा हो? इसके निवारण के लिए एक दूसरी प्रक्रिया होती है, कैथारसिस। ये बड़ा शॉर्टकट है और यह जो है इस युग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैथारसिस बहुत शानदार शॉर्टकट है। इसमें जो है आपको जैसे जिब्रिश करनी है, जिब्रिश जो करवाते हैं, है ना, जिब्रिश करनी है, वह लैंग्वेज बोलनी है जो आपको आती नहीं। उन शब्दों का इस्तेमाल करना है जो आपको आते नहीं, और 2-4 शब्दों को नहीं दोहराना है। कंप्लीट लैंग्वेज, मतलब इसको समझने के लिए कहा जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। स्पेनिश आपको आती नहीं तो स्पेनिश बोलिए, थोड़ा सा फ्रेंच मिला दे दीजिए, थोड़ा मलयालम भी चलेगी उसमें, थोड़ा तेलुगु मिला दीजिए, थोड़ा तमिल मिला दीजिए, है ना। ऐसी कुछ लैंग्वेजेस मिला दीजिए, थाई लैंग्वेज मिला दीजिए जो आपको आती नहीं है। मतलब वह तो आप डाल नहीं सकते ना, आप स्पेनिश शब्द डाल सकते हैं ना कुछ और डाल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि विविध प्रकार के ऐसे शब्द हों जो आपके मन को पता नहीं है, जो आपके मन को पता नहीं है। शुरुआत में यह कैसा होगा? आयोजित जैसा होगा। जैसे ही आयोजित होगा तो उसके बाद में धीरे से ऐसा कुछ घटेगा कि हैपनिंग होने लगेगी, अंदर से एक फ्लो निकलेगा, गुबार निकलेगा। अंदर से जब फ्लो और गुबार निकलेगा तब मानना चाहिए कि कैथारसिस स्टार्ट हो गई। शुरुआत में विधि है, निगेटिव पार्ट है, निगेटिव का पार्ट उसमें सायास हो रहा है, मतलब हमारे प्रयास शामिल हैं, है ना।
और जो है उसके बाद में अनायास होगा, उसमें हमारे कोई प्रयास शामिल नहीं है, एफर्टलेस वह घटेगा। तो एफर्टलेस जब वह घटेगा तब मानना चाहिए कि कैथारसिस स्टार्ट हो गई। उसमें फिर जो है आपके पास बड़ा कमरा होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ भी घट सकता है। बहुत तेज़ तरीके से वह आवाज़ निकलेगी, फ्लो निकलेंगे, बहुत सारे शब्द निकलेंगे, वह निकलेगा, उसके साथ में बहुत कुछ और निकलेगा और वह हमारे लिए आश्चर्यजनक होगा, वह हमारे लिए आश्चर्यजनक होगा। क्रोध भी निकलेगा और हमें यह है कि हमारे भीतर तो क्रोध है नहीं, लेकिन निकलेगा। चीखना चिल्लाना निकलेगा, रोना निकलेगा, खूब रोना निकलेगा, खूब रोना निकलेगा। रुदन जो है बहुत होता है। जीवन सदा दुख है, जीवन सदा दुख है। जितने भी जीवन जन्म हुए हैं, मृत्यु हुई है, जीवन सदा दुख है। उसे हम समझ नहीं पाते, हम जस्टिफाई करते रहते कि जीवन दुख नहीं है। अरे यहाँ आनंद आ रहा है, इसको दौड़ो, इसको पकड़ो, यह करो, ऐसा है, ठीक है ना। हम जो है जीवन को हमेशा इस तरह नज़रिए से देखना चाहते हैं कि जीवन सुख है, जीवन अच्छा है, यहाँ एक्साइटमेंट कर लें, यहाँ आनंद मना लें, यह कर लें, वह कर लें। लेकिन कुछ भी कर लो, गहरे में जीवन दुख है। चाहे वह चींटी का जीवन हो, चाहे वो वृक्ष का जीवन हो, चाहे वो पशु का जीवन हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो, कोई भी जीवन है, सारा जीवन दुख है और जीवन सदा दुख है, सदा दुख है। और उस दुख का निवारण होना चाहिए, है ना। और दुख का निवारण है कि उसको जो दुख को जी लेना पड़ेगा। और वो छोटा 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 इकट्ठा हुआ है। आप चींटी थे, आपको जो है किसी दूसरे जीव ने, चिड़िया ने ठोंगा मारा और आपको जो है पकड़ के ले गई। आप तड़प रहे हैं, ये कर रहे हैं और उसको खाना थोड़ी देर में है, तो तब तक जो है फंसे पड़े हैं, है ना। अंग जो है टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, यह हो रहा है। फिर उसके बाद में उसने खाया, तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ के साथ में कष्ट हुआ, कष्ट के साथ में दुख भी हो जाता है। कष्ट एक अलग चीज़ है, कष्ट की वॉचिंग हो रही है, कष्ट अलग चीज़ है, दुख अलग चीज़ है। कष्ट के साथ में तो वहाँ पर कुछ दुख भी पैदा होता है। अब कष्ट जो है बीत गया, लेकिन दुख जो है संग्रहित हो गया। पेड़ हैं आप, कोई आपको आके काट रहा है, कष्ट हो रहा है, कष्ट के साथ में दुख भी होता है। अब वो दुख जो है संग्रहित हो गया, कष्ट तो कट गया, कष्ट तो थोड़ी देर का ही है, कष्ट तो सदा रहता नहीं, है ना। एसोसिएशन है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रॉय होते होते उसका कष्ट होता है। लेकिन जो है दुख जो है उसके साथ एक दुख हो जाता है। उसके दुख ऐसा होता है कि एक सहज अवस्था है ना। सहज अवस्था है कि पेड़ है और उसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है, वो फ्लावरिंग दे रही है, सृष्टि को सब कुछ दे रही है। फूल के माध्यम से दिया जा रहा है, फल हो रहा है, दिया जा रहा है, वो मौजूदगी दे रही है और फिर जो है सबको दे रही है, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। और एक आता है और लकड़ी उसको, पेड़ को काटता है। काटने के पहले उसने उसको हग भी नहीं किया कि उसके गले लगाता, बोलता कि मेरी ज़रूरत है, मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे तुम्हें ले जाना है, कुछ भी नहीं। अचानक आया, बेभाव से, बिल्कुल बेभाव से आया और उसे काट दिया। बड़ा दुख होता है कि यह तो मैं ही था, मेरा ही होना था, मैं तो इसके लिए ही खिल रहा था, इसके लिए मैं फल दे रहा था, इसके लिए मौजूद था, इसके लिए छाया थी, इसके लिए सब कुछ था, क्योंकि यह कोई दूसरा था ही नहीं। इससे आते आते ही कुछ ऐसा पैदा हुआ कि कोई दूसरा है। इसके जैसे जैसे निकट आया, दूसरा प्रकट होने लग गया। उसके अंदर कोई भाव ही नहीं था और वहाँ पर दुख पैदा होता है कि ये द्वैत है। द्वैत वहाँ जन्म लेता है। वह द्वैत में नहीं था वृक्ष वहाँ, लेकिन वहाँ द्वैत पैदा होता है। द्वैत को उतना नहीं जी रहा था, लेकिन द्वैत वहाँ बढ़ गया। द्वैत के बढ़ने के साथ दुख बढ़ता है। जैसे जैसे द्वैत बढ़ता है ना, दुख बढ़ता है। अब कष्ट होता है, अलग बात है, शारीरिक कष्ट है। दुख कैसे होता है? दुख ऐसा होता है कि जिसको हम अपना मानते हैं वह जो है कुछ ऐसा करता है
कि वह परायापन बढ़ा देता है, हमारे प्रेम को वह तोड़ता है। कोई हमारे प्रेम को तोड़ता है तो दुख पैदा होता है कि हम उसे अपना मान रहे हैं और उसका व्यवहार ऐसा है कि अपने जैसा नहीं है, पराये जैसा है, तो वहाँ दुख पैदा होता है। तो यह जो है जन्मों जन्मों में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हुई। एक माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए सब कुछ किया और बाद में वो बेटा उसे इग्नोर कर रहा है और उसके साथ कई मिसबिहेव भी कर दे रहा है। वह बीमार पड़ी, उसका ख्याल नहीं कर रहा है और वह उसके लिए रात रात जागी है, उसके चेहरे के लिए भी रात रात जाग गई उसकी तकलीफ़ में, और वह बीमार पड़ी है, तड़फ रही है और वह उसका केयर ही नहीं कर रहा है। कष्ट अपनी जगह, कष्ट तो चला आएगा और चला जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कि मृत्यु होगी, लेकिन दुख होगा। वो जो अपनत्व है वहाँ दूसरा नहीं था, परायापन नहीं था, वहाँ पर परायापन पैदा होता है, अपनापन जाता है, परायापन आता है, तो वहाँ पर दुख पैदा होता है और वो दुख संग्रहित हो जाता है और बहुत गहरे में संग्रहित हो जाता है। ऐसे जो है बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन में, दुख फैला हुआ है, वो झटके पड़ते रहते हैं। अब इसलिए जो है अभी संघ है, रिट्रीट है, यहाँ पे आए हैं, सबको अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? कि हम यहाँ पहुँचे ही हैं और अपनापन है, अपनापन बढ़ते जा रहा है। जिसको देखो वह जो एक दूसरे के लिए वह कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ क्या बेहतर कर लूँ, प्रेम से दो मीठे बोल लूँ, जो बनता है मेरे से वह कर लूँ, है ना, दूसरों की व्यवस्था के लिए, सुख के लिए जो कर लूँ, कुछ ऐसा हो भोजन मैं बनाऊँ और सब खाएं, बड़े प्रेम से खा लें, उसके लिए जो मुझे लगेगा श्रम, मैं श्रम कर लूँ, लेकिन दूसरों के लिए कुछ कर लूँ। कोई बोलता है कि मुझे नहीं आता, मैं बर्तन साफ़ कर देता हूँ, कोई कहता है कि मैं सफाई कर देता हूँ। यहाँ जो है, जो यह अपनापन है, यह अपनापन जो बढ़ रहा है, यह आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो परायापन बहुत भोगा है जगह जगह, कि जहाँ जहाँ अपनापन था वो टूटा है। पुराने समय में जो कुटुंब की अवधारणा थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें यह अवधारणा यही थी कि साथ में रहेंगे, सब एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे, यह करेंगे, तो वहाँ प्रेम और सहजता और एकत्व बढ़ेगा, वननेस का बोध बढ़ेगा। फिर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी कि सब अपने हैं। अब उस समय की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी थी कि कोई राहगीर भी आएगा बैठेगा तो आओ बैठो, उसको पानी पिलाया जाएगा, समय पर भोजन पूछा जाएगा, कहाँ जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो ठहर जाओ, रुक जाओ, आराम से जाना। ठहर गया तो बोलते थे क्या करोगे जल्दी जाकर, ठहरो, कुछ दिन रहो, आए तो हो, अभी एक दिन तो हुआ, अभी ठहर जाओ, हफ्ता 10 दिन रुको, फिर आराम से जाना, राहगीर से, अपरिचित से। और उसमें फ्लावरिंग होती थी, वसुधैव कुटुंबकम, उससे फ्लावरिंग होती थी। अब यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि न जाने कौन कहाँ से आ रहा है, पहली बार आ रहा है, पहली बार मिल रहा है, और मिलते ही बिल्कुल ऐसा जैसे अपने, अरे आइए बैठिए, सब तुरंत अपना जो है अंगीकार कर लेते हैं। तो अंगीकार करते हैं तो फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग आनंद है, और फ्लावरिंग के अगेंस्ट जो यहाँ टूटना होता है वहाँ दुख है ना। बीच में सुख है, पर आनंद की ओर जाना है, ठीक है। सुख भुलावे जैसा है, दुख रियलिटी जैसा है, आनंद मुक्ति जैसा है, आनंद मुक्ति जैसा है। आनंद बांटने से बढ़ता है, सुख जो है कंफर्ट जोन से आता है। तो यह जो है सबकॉन्शियस माइंड में जन्मों जन्मों के कुछ बारीक कुछ चीज़ें रह जाती हैं, और क्लिनजिंग उनकी योग से, साधना से होती है, वो बहुत हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ बारीक सी फंस के रह गई। वो बारीक इतनी है, वो कहाँ जा कर के सबकॉन्शियस माइंड में फंसी पड़ी है कि वह जो है अटकाव का कारण बन रही है। और वो जो बारीक सी फांस है, वो फांस जो है वो रिलीविंग, पूरी उल्टी सीधी रिलीविंग करवा रही है, जिसकी ज़रूरत है नहीं। ये मुद्राएं हैं, यह है, वह है, इनका रोल ख़त्म हो चुका है, इनका रोल जो है ख़त्म हो चुका है।
और वह जो है एक अलग सी चीज़ है और उससे रिलेटेड है नहीं। वो जो बारीक बारीक दुख की लकीरें हैं, कुछ हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका कहीं कुछ ऐसा विशेष रोल है नहीं। उससे इसका क्या लेना देना है, कोई लेना देना समझ में भी नहीं आता है। मेरी भी यही जिज्ञासा है कि उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये क्यों घट रहा है? लेकिन वो रिलीविंग होगी तो सब कुछ होगा ही होगा। क्योंकि अभी आपने जो बात कही वो मेरी समझ अब वो नहीं है कि जीवन दुख है या जीवन सुख है। जीवन जीवन है, हमको जीवन को जैसा है सुख और दुख हमारी सोच है। किसी के लिए एक चीज सुख है तो किसी के लिए वही चीज जो है तो दुख का कारण होती है। सबके लिए सुख दुख की परिभाषा नहीं है, ये हमारी बनाई हुई परिभाषाएं हैं। तो इन परिभाषाओं में अब मेरा मन नहीं फंसता है स्वामी जी। तो मेरे लिए ना कोई दुख है, ना सुख है, ना गुण है, ना अवगुण है। क्रोध की बात जब हम करते हैं कि क्रोध है, तो क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है, ना वो अच्छा है ना बुरा है। हम उसका कैसे उपयोग करते हैं उस गुण का, ये हमारे हाथ में है। तो वो समझ सब है मुझे, और मैं वैसा ही जीवन जी रही हूँ अभी। क्योंकि शरीर है, जीना है, सबके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर करना है। मैं गृहस्थ हूँ अभी। मेरी जो स्थिति है उसमें मैं घर छोड़ के नहीं निकल सकती हूँ अभी। मैं चाहूँ तो भी नहीं निकल सकती हूँ कि मैं कहीं चले जाऊँ या अकेले में रहूँ। क्योंकि जो मेरे अभी जिन जिन के साथ कर्म हैं, शरीर के साथ शेष हैं, वो मुझे करने हैं। वो सारी समझ है। मेरी नज़र में ना कोई सुख है, ना दुख है, ना मात्सर्य है, ना क्रोध है, ना मैं किसी तरह की कोई मेडिटेशंस करती हूँ, ना कर पाती हूँ। क्योंकि वो स्थिति जो है उसमें मेडिटेशंस का कोई रोल नहीं रह जाता है, ध्यान का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो मेरी जिज्ञासा केवल इतनी सी है स्वामी जी कि वो सब बोध होने के बाद, उस बोध का जीवन जीने के बाद ये सब जो हो रहा है तो इसको निकलने देना चाहिए क्या? मुझे नहीं रोकना चाहिए इसको? निकलने तो देना पड़ेगा, वही तो हम कह रहे हैं, उसे निकलने तो देना पड़ेगा, पर यह निकलते 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 बड़ा समय लेगा। जैसे आप कैथार्सिस कह रहे हैं, तो वो जो रूट कॉज सुना है। लेकिन मुझे कोई भी चीज़ ये कही जाती है कि इसको करो, तो वो कर्ता भाव है नहीं मेरे में। मैं घर के भी काम करती हूँ तो किसी कर्ता भाव में नहीं करती हूँ। पति के साथ व्यवहार, लोगों के साथ व्यवहार कहीं नहीं है। क्योंकि इन क्रियाओं से इस बात की और भी ज़्यादा पुष्टि हुई, ज्ञान होने के बाद तो पुष्टि हुई, इसके बाद और भी ज़्यादा पुष्टि हुई कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। वो ये क्रियाएं मुझे किसी गलत तरीके की तरफ नहीं लेके गई। उन्होंने मुझे ये बोध कराया कि देखो सब कुछ अपने आप हो रहा है, कुछ नहीं करते हम लोग। हम एक हाथ भी अपने आप नहीं उठा सकते, हम पलक भी नहीं झपका सकते, सब कुछ हो रहा है हमारे भीतर, शरीर में जो भी हो रहा है सब हो रहा है। तो ऐसे जो कुछ भी हो रहा है, अगर किसी, जैसे आपने पेड़ की बात की या किसी की बात की, तो सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। अगर पेड़ को काटा भी जा रहा है तो मेरी समझ ये है कि वो पेड़ को जब तक वो शक्ति कटवाने वाली नहीं आएगी, कोई उस पेड़ को काट ही नहीं सकता है। वो कैसे कटेगा वो पेड़? वो भाव आना पड़ेगा। अगर मच्छर ने किसी को काटना है तो उस मच्छर के साथ उसका कोई प्रारब्ध नहीं है, तो मच्छर को भी इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वो किसी को काट ले। तो बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। वो सब मैं वैसा ही जीवन जी रही हूँ स्वामी जी, जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे अंदर से वो स्थिति है। लेकिन जब ये घट रही हैं, तो जैसे अब हम दोनों हैं, अब वो कुछ घटने लगता है तो बोलते हैं रुक जाओ, ऐसे मत करो, चोट लग जाएगी। तो मुझे चोट वोट कुछ नहीं लगती है। शुरू होना अपने आप होता है, लेकिन रोकना मेरे हाथ में है, मैं रोक सकती हूँ उसको। अब आपने परसों किया तो मैंने कल रोक लिया, अपने आप को नहीं किया। लेकिन वो बेड में भी होता है, वो स्नान के समय भी होता है, मैं खाना बना रही होती हूँ, जो साउंड्स आपने बोली, भीतर से डिफरेंट साउंड्स आती हैं, बर्ड्स की साउंड्स आती हैं, कभी गाने की साउंड आती है, कभी कुछ आती है, जो मैंने कभी, अभी मेरी आवाज़ देखिए कैसी है, उस समय आवाज़ बदल जाती है, बहुत स्वीट हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें घट रही हैं अपने आप। तो इसके अलावा अगर मुझे ये कहा जाएगा कि भाई आप कॉन्शियसली ये चीज़ करो, तो मुझसे नहीं होता स्वामी जी। आंखें बंद करके करो तो मेरे से नहीं होता है, क्योंकि खुली आंखों से हो रहा है सब कुछ। अब बंद करने की ज़रूरत रह नहीं गई, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं मुझसे। तो मैंने जब आपके सत्संग सुने और उसमें मैंने ये चीज़ें भी आपने
काफ़ी अनफोल्ड की हैं कि क्रियाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्योंकि लोग इसको अनफोल्ड नहीं करते हैं, खाली क्रियाएं हो रही हैं होने दो करते हैं। लेकिन आपने बताया कि ये क्रिया इस जगह पे हो रही है तो इसका ये मतलब है, यहाँ हो रही है तो ये ब्रह्मरंध्र है, ये ऐसे है ऐसे है। तो मुझे अब लगता है कि मुझे इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सिद्धियों की चाह नहीं है, कुछ नहीं है मुझे। बीच बीच में मुझे एक दो बार ऐसे लगा कि शायद उस तरफ भी मुझे ये लेके जा रही हैं चीज़ें, लेकिन मैं कॉशियस थी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें लेकिन घट रही हैं, तो क्या घटने दूँ इनको मैं, या देखिए, प्राइवेसी में बैठ के ये सब घटना देखिए, चाहिए क्या? जय कृष्ण मूर्ति हुए, नाम सुना है ना आपने? जी। जिद्दू कृष्ण मूर्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए ना। ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद में उनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहीं ना। वह जो है जैसे जंगल का जानवर चीखता है, दहाड़ता है ना, वैसे दहाड़ते थे अकेले में। ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद में, अच्छे प्रवचन करने के बाद में भी, है ना, जैसे शेर दहाड़ रहा हो ऐसे दहाड़ा करते थे, वैसे चीखा करते थे, वैसे चीखा करते थे। ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद में मतलब देखिए कि कुछ शेष रह गया है। ज्ञान यदि पहले उपलब्ध हो गया और कुछ चीज़ें तब भी शेष रह जाती हैं, तो उनको जो है परिपूर्ण होना पड़ेगा। वह चीज़, उसका निकास तो होना पड़ेगा। देखिए क्या है, अर्जन के साथ उत्सर्जन है। अर्जन जितना किया है उतना उत्सर्जन करना पड़ेगा। क्लीन हो गए, बात खत्म हो गई। बहुत सिंपल गणित बात करें, बड़ा ऑर्डिनरी सा दिखता है, बहुत गहरी सी बात है कि जितना अर्जन किया है उतना उत्सर्जन करना है। उत्सर्जन हो गया तो खेल खत्म है। खेल इतना ही है और सब जगह यही दिखाया जा रहा है सृष्टि में। जितनी सांस ली है उतनी सांस बाहर फेंकनी है। सांस पूरी बाहर जाएगी तो स्वाभाविक है, पूरी बाहर नहीं जाएगी तो गड़बड़ है। जितना अर्जन किया उतना उत्सर्जन करना पड़ेगा, जितना इंटेक किया उतना निकालना पड़ेगा, है ना। भोजन किया उतना निकालना पड़ेगा, है ना। उसमें से कुछ रस बन जाएगा, खून बन जाएगा, वह बन जाएगा, उसको कहीं और से निकालना पड़ेगा। कफ बनेगा तो इधर से निकालना पड़ेगा, कुछ और बनेगा कान से निकलेगा, कुछ और बना मूलाधार से निकलेगा। वह जो रस बना, खून बना, वह वीर बन के उधर से निकलेगा। उधर से नहीं बनेगा तो ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा बन के इधर से निकलेगा। निकलना तो पड़ेगा। सब चक्र है, सब सारे सब चक्र हैं, अर्जन और उत्सर्जन के चक्र हैं, उससे अलावा तो कुछ है ही नहीं। अर्जन और उत्सर्जन के चक्र हैं। उन चक्रों को जो है, चक्र अलग अलग तरीके से चलेंगे कि इधर से चल के इधर से निकला, उधर से चल के। अब वह जो चक्र है, जो उसमें जो एक ऊर्जा बनी, वह ऊर्जा मूलाधार से निकलेगी। मूलाधार से न निकल के ब्रह्मरंध्र से निकल जाए, वहाँ से भी चक्र पूर्ण होगा। लेकिन यह जो चक्र पूर्ण होगा, यह चक्र जो है प्रॉपर परिपूर्ण हो जाएगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उत्सर्जन, कुछ उत्सर्जन ऐसे हैं जो एक साइक्लिक होते हैं, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं, मैं सब खोल देते हैं ऐसे। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े साइकिल होते हैं, कुछ छोटे साइकिल होते हैं, कुछ बड़े साइकिल होते हैं, ठीक है ना। होता यह है कि छोटे साइकिलों से मुक्त होकर के बड़े साइकिलों में जाना, यह हमें विकास लगता है। यह विकास है। क्या है? छोटे साइकिल से निकल के बड़े साइकिल में जाना। छोटे साइकिलों का आकर्षण कम होते जाता है। अन्नमय कोश भग्न होगा तो भोजन का आकर्षण थोड़ा कम होगा, वो फलाने का आकर्षण कम होगा। यह बड़े आकर्षण, है ना, बड़े साइकिल चलेंगे, है ना। फिर जो है आत्मा के साइकिल चलेंगे। आत्मा भी एक साइकिल है, साइकिल से ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा साइकिल है। ब्रह्म एक बड़ा साइकिल है, ब्रह्म काया एक बड़ा साइकिल है, उस बड़े साइकिल को जिएंगे। अब यह जो है एक बात चलती है कि बुद्ध जो है मुक्त हो गए, एक बात चलती है। हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा ही है, एक कहने की, एक रस जगत की बातें हैं कि बुद्ध जो है मुक्त हो गए। अब क्या होगा बुद्ध का? बुद्ध जो है बुद्धू हो जाएंगे। बुद्ध क्या हो जाएंगे?
बुद्धू हो जाएंगे, बुद्धू होकर के फिर कहीं ना कहीं किसी बड़े साइकिल में वापस आएंगे। अब बुद्धू हो के आएंगे कि बुद्धू तो हो गए, अब बुद्धू होने के बाद क्या होंगे? बुद्धू होने के बाद बुद्धू ही होना है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। बुद्धू को बुद्धू होना पड़ेगा। साइकिल बड़ा है, हो सकता है हजारों साल लगे, लाखों साल लगे, लेकिन बुद्धू हो जाएंगे और आएंगे, फिर अपना बुद्ध की यात्रा पे जाएंगे, फिर बुद्धू हो जाएंगे। तो ये साइकिल है, बड़े साइकिल है। तो स्वामी जी मुक्ति होती थोड़ा है, हमें तो ये पता चलता है ना कि हम हमेशा से मुक्ति हैं, मुक्त ही हैं। तो फिर उसका क्यों दोबारा से ये साइकिल शुरू होगा? क्योंकि असली मुक्ति तो ये है ना कि ये पता चल गया कि सब कुछ अनलाइटेंड ही है। हाँ। यहाँ अनलाइटेंड कुछ हाँ, है ही नहीं। हाँ। यहाँ कुछ पाना ही नहीं है। ध्यान इसका भी अर्थ एक क्या हुआ? टाइम पास है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो बहुत गौर से देखें, थोड़ी अटपटी सी बातें हैं, बाकी साधकों के लिए शायद थोड़ा शॉकिंग भी हो जाएंगी, कि डिज़ाल्व जो करते हैं ना, डिज़ाल्व होते 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 सारी स्थूल चीज़ें डिज़ाल्व हो जाती हैं, और मूल में जाकर के कुछ ऐसी चीज़ है, मूल में जाकर कुछ ऐसी चीज़ है, वह जो बेसिक नृत्य है, बेसिक नृत्य डिज़ाल्व नहीं होता है। बेसिक नृत्य जो है, बेस रूट कॉज है, वो डिज़ाल्व नहीं होता है। वो शरीर छूटने के बाद होगा ना स्वामी जी? बहुत कुछ डिज़ाल्व हो जाएगा, शरीर डिज़ाल्व हो जाएगा, मन डिज़ाल्व हो जाएगा, आत्मा डिज़ाल्व हो जाएगी, परमात्मा डिज़ाल्व हो जाएगा, यह डिज़ाल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ है जो डिज़ाल्व नहीं होगा। कुछ है जो डिज़ाल्व होगा ही नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं है डिज़ाल्व। चेतना डिज़ाल्व नहीं होती है कभी भी, नहीं होता, और वो नहीं उसका जो नृत्य है, हाँ, उसका जो नृत्य है वो शाश्वत है। हाँ, वो शाश्वत है। वह नृत्य डिज़ाल्व नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। जो नृत्य है वो शाश्वत है, हाँ वो जी, डिज़ाल्व नहीं होगा। वो। मतलब ये सृष्टि जो है कभी पैदा होती है, नष्ट होती नहीं, ऐसा नहीं है। सृष्टि सदा है, उसका नृत्य सदा है, सदा है, वह नृत्य डिज़ाल्व नहीं होगा। होगा। सृष्टि कभी विसर्जित होगी नहीं, होगी, है ना? हाँ जी, तो वह जो है बुद्ध हो गया, लेकिन वह नृत्य हाँ, वो चल है, रहा है। और नृत्य जो है वापस रूपाकार में आ जाएगा। वो फिर उसी साइकिल को जिएगा, उसी साइकिल को जिएगा। यह इस तल की बात है। हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं, यही लोग से हम देखेंगे तो इस प्रकार की बातें करेंगे, यही लोग से ऐसा जानेंगे, और उस परलोक से हम ऐसा जानेंगे कि न कभी कुछ फंसा है, न कभी कुछ मुक्त होता है। कभी कुछ फंसा ही नहीं तो मुक्त कहाँ से होगा? कोई न कोई बुद्ध होता है, न कोई बुद्ध होता है, न कोई अज्ञानी होता है, न कोई ज्ञानी होता है, लेकिन लीला तो चलेगी ना, लीला तो चलेगी। तो ये लीला ही है, लीला है तो लीला को चलने दो, स्वीकार कर लो कि ऐसा है, ऐसे आसन बनेंगे, ऐसा यह होगा, वह होगा। कोई खेल बाकी है, लीला कुछ बाकी है, लीला बाकी है, तो वो अपनी पीक पे जाएगी। आपको कहीं कोई भूमिका निभानी भी पड़ेगी, है ना? मतलब यह है कि हो सकता है कि आपका अंतिम जन्म हो, और हो सकता है अस्तित्व आपको एक जन्म और दे दे, आपको सगदागामी कर दे। संभव है, अस्तित्वगत व्यवस्थाएं हैं, नृत्य थोड़ा सा और आगे खींचेगा। आपका यह जन्म अंतिम जन्म नहीं भी हो सकता है, आपकी कोई भूमिका तय है। अभी वह भूमिका जो तय है आपको अगले जन्म में निभानी पड़ सकती है, एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी, अब वो एक्सेप्टेंस लेवल इस स्टेट का है कि जो होना होगा हो, उसकी मर्जी है। वो भेजना चाहता है दोबारा से तो भेजे, फिर जन्म है तो कोई, क्योंकि अब सुख दुख नहीं है ना स्वामी जी। अब जब आना है, भेजना है, दोबारा पुनर्जन्म भी होना है तो हो, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जन्म से डरते क्यों हैं? दुखों के कारण ना स्वामी। अब ये देखो मामला क्या है आपका, अब समझा देते हैं। अब आपका मामला क्या है? मामला ये है कि जब वो प्रैक्टिसेस हुई थी अष्टांग योग की, वो इतनी स्मार्ट और इतनी शानदार, इतनी परफेक्ट हुई थी, इतनी परफेक्ट हुई थी, इतनी परफेक्ट हुई थी कि उस परफेक्टनेस में जो है इजोटेरिक सिस्टम को लगा कि ये परफेक्टनेस ऐसी हो जाए, इसमें ऐसा वायरस डाल दो कि ये इसे मुक्त न करे, है ना? इस परफेक्टनेस में जो है ऐसी कुछ डाल दो कि परफेक्टनेस इसकी जो है बढ़िया होती जाए, ऐसा वायरस डालो कि ये इसे मुक्त न कर पाए। वो डाल दिएगा वायरस।
और यही आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब आपका था कि इस परफेक्टनेस में जाकर के खेल खत्म, लेकिन खेल खत्म तो नहीं होगा, अभी चलेगा खेल। तो अब जो है आपको उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। डिलीवरी देने के बाद में आपका मामला ख़त्म होगा। डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी। इस जन्म में देना है या अगले जन्म में देना है, ये जन्म अंतिम जन्म है या अगला जन्म है। इस जन्म में करना है कायाकल्प, आपको करना पड़ेगा, कायाकल्प करना थोड़ा पड़ेगा। बहुत चल रहा है स्वामी जी, साइड बाय साइड थोड़ा बहुत चल रहा है। यदि कायाकल्प हो जाए, वापस युवा हो जाती हैं आप, तो इसी जन्म में डिलीवरी दे करके इसी शरीर के साथ में खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो सगदागामी एक जन्म और लेना पड़ेगा आपको। अभी 5-6 महीने पहले स्वामी जी मुझे ऐसा ही लगा, जैसे आपने कहा कि जैसे किसी चीज़ के लिए शरीर को तैयार किया जा रहा है। जो भी जैसे क्रियाएं भी जो हो रही हैं, तो मुझे ये ऐसे सब लगा ये फिर कायाकल्प की क्रियाएं हैं शरीर। ये समझो कि वह चीज़ यदि होगी तो आपका कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि ये अष्टांग मार्ग और योग में एक वह भी हिस्सा है, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जिससे कि आप अपना कायाकल्प कर सकते हैं, आप वापस युवा हो जाएंगे। अभी 3 महीने पहले स्वामी जी ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पिछले 1 साल से। लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही थी और मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा थी। संतों को बुलाना, मुझे ऐसे लग रहा था कि जहाँ मैं नहीं कर सकती हूँ वहाँ एटलीस्ट लोगों को ऐसे हेल्प करूँ, कि संतों को बुलाना, फिर उनके ऑर्गेनाइज करना, लोगों तक ज्ञान पहुँचाना, ऐसे फंक्शंस वगैरह। हम लोगों ने एक घर गांव यहाँ जो बनाया है, वो थोड़ा उसको आश्रम टाइप हमने लुक दिया है, ताकि वहाँ जो ऑडियंस भी आए और संत भी आए तो उनको थोड़ा ठीक लगे वहाँ पे। तो एक संत आए थे, उनका हमने 3-4 जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद वो जब चले गए, जब वो आए तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं ये काम नहीं कर सकती। वो सब काम होते गए, मतलब वो भाव जो अंदर से आता है वो सब काम अपने आप होते गए, लोग जुड़ते गए। और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दबाजी में इतने जगह पर हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग भी हिमाचल में 30-32 साल के बाद आए हैं। हम किसी को जानते भी नहीं हैं अभी यहाँ पे, लेकिन वो सब ऑर्गेनाइज हुआ। फिर उनके जाते ही मेरे मन में ये भाव आया कि अब पहले शरीर को देखना है, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर को देखना है। तो फिर टेस्ट वगैरह कराए तो फिर पता चला कि यूट्रस में कैंसर है। फिर उसके बाद जो है मतलब अपने आप उसमें भी सपोर्ट मिलती गई, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, कुछ डर नहीं लगा। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो मुझसे छुपा रही थी, तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा कैंसर है क्या, तो बोली हाँ। तो मैंने कहा क्या है, चलते हैं, शरीर तो किसी न किसी तरीके से छूटता ही है, ट्रीटमेंट लेते हैं, रखना होगा, भगवान ने तो रखेगा, कोई पर्पज़ उसका है, तो नहीं है तो शरीर छूटेगा, उसमें क्या, ये तो सभी के छूट रहे, बहाने अलग अलग हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। हम डॉक्टर के पास गए और बहुत सपोर्टिव डॉक्टर मिले, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लगा। और मुझे आदत है बीच बीच में मैं नेचुरल लाइफस्टाइल थोड़ा 10 दिन 15 दिन ऐसा फॉलो करती हूँ। तो मुझे जब लग रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने काफ़ी दिन पानी पे, जूस पे और जो भी मुझे पता है वो मैंने किया। उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया तो वो कैंसर ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, 30% 25% ऐसा ही था। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ भी ये कीमो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अंदर स्प्रेड नहीं है, यूट्रस उन्होंने निकाल दिया। तो उसके बाद से भी अब मेरे मन में, और मैं मतलब 2-2.5 महीने में ही कोई मुझे देख के ऐसे बोल नहीं सकता कि इसको ऐसा कुछ हुआ था या ऐसा। वहाँ पर भी ऐसे हम लोग जब हॉस्पिटल में गए तो मेरी बेटी बाद में आके बोल रही थी, मम्मी ऐसे लगा जैसे ट्रीट में जाके आ गए, आपने तो बिल्कुल शो ही नहीं किया कि कुछ हो रहा है आपको। मैं नहीं कर रही थी, मेरे अंदर से जो भी शक्ति है वो ऐसा हो रहा था, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं। डॉक्टर बार बार बोल रहा है, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे बुद्धू बन के बैठी हुई थी, उन्होंने सोचा इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरे सामने मेरी बेटी को बोल रहे हैं वो कि डोंट टेल हर दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो मैं बैठी हुई वहीं, वो बोली शी ऑलरेडी नोज, उसको पता है पहले करके ऐसे। तो ये सारी चीज़ें ना घट रही हैं स्वामी जी, जैसे आपने कहा ना। तो अब मुझे मेरा घर में मन नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलूँ, किस पर्पज़ के लिए रखा भी भगवान ने मुझे, तो वो पर्पस मतलब कैसे फुलफिल हो, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता है अभी। अब देखिए कि अब इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर अभी स्टे बढ़ा लीजिए एक बात।
तो फिर अब वो सिचुएशन बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें अब आपको अनफोल्ड होना चालू हो जाएंगी, सारा अनफोल्ड हो जाएगा, और आगे का पूरा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। सारा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या होना चाहिए, और वह चीज़ें जो उतरनी हैं, ठीक है ना, वह चीज़ें उतरनी चालू हो जाएगी और प्रॉपर वे में उतरेंगी और पूरी तरह से अनफोल्ड होके आ जाएंगी। तो आप हो सके तो स्टेप बढ़ा लीजिए। तो हम वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आपका ग्रो करते हैं, वह करते हैं कि ये पूरा परिवार या संघ जो है आपको सहयोग करेगा, आपके उस खिलावट में आपको सहयोग करेगा। ये पूरा परिवार आपके उसके लिए वह माहौल बनाएगा, वह सिचुएशन बनाएगा, अनुकूलता बनाएगा, स्वीकार्यता बनाएगा आपकी, और उसको खिलावट में आपको पूरा सहयोग होगा। यहाँ पर एक स्वामी जी, जब हम हैदराबाद में थे तो वहाँ ऐसे ही जुड़े हुए थे हम लोग। तो जब हमने आना था तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से जा रही हो, जो तुम्हें मिला है तुम बांटना शुरू करो। तो उन्होंने ऑनलाइन एक ग्रुप बना दिया, उसमें 100-150 लेडीज़ हैं, जिसमें हम लोग शुद्ध ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। कभी कभी छोटी मोटी मेडिटेशंस में मैं उनको कराती हूँ। वो शुरू है स्वामी जी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे वहाँ पे। तो सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले अभी आपका जो है फुल फ्लावरिंग जो है वो फुल फ्लावरिंग होने के करीब है। कली जो है फूल बनने के लिए तैयार है, कली है और फूल बनने के लिए तैयार है। और कली जो फूल बनती है उसमें समय नहीं लगता है, अचानक खिलती है और अचानक फूल बन जाती है, बिल्कुल लास्ट उस स्टेज पे है। और वो फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको बांटना नहीं पड़ेगा, ऐसा बटेगा, ऐसा बटेगा, ऐसा बटेगा, वो खुशबू ऐसी उड़ेगी कि वाह वाह हो जाएगा। जब बहुत हुआ ना स्वामी जी, तो मुझे पहला ख्याल जो आया कि मुझे कुछ बांटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपना जीवन एक बिल्कुल गुप्त रूप से जीना है, मुझे ये भाव आया मेरे मन में। लेकिन वो भाव काम नहीं किया स्वामी जी। ये सिचुएशन है, अब ये देखिए, ये सिचुएशन तो हम भी इसी सिचुएशन से आए हैं, ये तो आपको पता होगा, हम भी इसी सिचुएशन से आए हैं। हमने जो है अस्तित्व को इनकार कर दिया था, स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि हमें नहीं बांटना है, कोई और ढूंढ लो, कोई और ढूंढ लो, इतनी बड़ी सृष्टि है, कोई और ढूंढ लो। 20 साल हमने रजिस्ट किया है, 20 साल, और 20 साल रजिस्ट करने के बाद में समझ में आया कि जो चीज़ हमें देनी है वह कोई दूसरा उसके लिए है ही नहीं, और हमें जो है करोड़ों लोगों को नहीं देना है, हमें उन सिलेक्टेड लोगों के लिए देना है, सिलेक्टेड बींग्स के लिए जिनकी आध्यात्मिक उन्नति ज़रूरत से ज़्यादा, पहले से ही ज़्यादा है। अंतिम जन्म में जो आए हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग ही आएंगे जिनका अंतिम जन्म है या सगदागामी का जन्म और होगा। उन लोगों के लिए हमें काम करना है और उसके लिए हमें चुना गया है। और ये जो दूसरा उसके लिए आएगा ही नहीं। 20 साल हमने रजिस्ट किया कि अस्तित्व कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बना ही लेगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन अंततः यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, और शरीर की आयु उतनी बढ़ा दी गई, शरीर की आयु को बढ़ा दिया। हम तो कालक्षेप, एक स्थिति ऐसी आती है ना, कालक्षेप है, हो जाए, सस्ता जाए, जितना शॉर्टकट में हो जाए तो उतना भी अच्छा है। शरीर लंबा क्यों जिए, कार्य प्रारब्ध हैं, 50 साल में 10 साल में हो जाए, 2-4 रोग हो जाए बड़े बड़े, कुछ और हो जाए, कर्म प्रारब्ध थोक में निपट जाए, खेल खत्म हो जाए, थोक में निपट जाए, झटके में हो तो जाए। परिवार वालों को जो इनसिक्योरिटी हो जाती है स्वामी जी, उसको कैसे, क्या देखिए, वह तो होता रहेगा, उसके बारे में हमें विचार करना ही नहीं है। उनकी हम चिंता करते हैं तो उनकी वो चिंता बढ़ती जाती है, हम वह उसमें इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो उनमें स्वीकार्यता आ जाती है कि ठीक है। जब हम में आ गई स्वामी जी, लेकिन हस्बैंड में नहीं आती है वो स्वीकार्यता। हाँ, वो आएगी। बोलते हैं कि अब आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहते हो आप जियो, हम बड़े हो गए, हमारी कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों बेटियां स्पिरिचुअल हैं स्वामी जी, बहुत स्पिरिचुअल हैं। अननेसेसरी टेंशन के काम नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें अपने लिए भी समय हो, अपने सेल्फ के लिए समय हो, और ठीक है जो दुनियादारी के काम है। हमारी बड़ी बेटी जो है वो बचपन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है स्वामी जी। वो एक्चुअली वो स्पेशल बीइंग्स हैं। वो भी सोशल जो हमारा एक स्टेटस का
स्टिग्मा रहता है या फादर मदर में से किसी एक का स्ट्रेस रहता है, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो उसके बीच में दबके रह जाते हैं। अब उनकी एज ऐसी है कि हो सकता है वो कल को ठीक है हम अपना डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन मुझे वो डिसीज़न लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी। सब हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व यदि कोई डिलीवरी आपके माध्यम से देना चाहता है ना, तो उस डिलीवरी के लिए परिस्थितियाँ भी बन जाएंगी, सब कुछ अनुकूलता हो जाएगी। एक्चुअली हस्बैंड स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ अभी वो थोड़ा मतलब इनके है। सपोर्ट से ही आगे बढ़ी हूँ। है, लेकिन अब ये जो आपका विकास जो है, आपके विकास से उनका भी बेनिफिट होगा, उनका भी बेनिफिट होगा। जैसे जैसे आपकी फ्लावरिंग होगी, उनका फियर है, लेकिन वो उनको भी बेनिफिट होगा, उनका भी विकास हो जाएगा। यह संग साथ दोनों को साथ लेके जाएगा। और यह संग साथ ऐसा नहीं है, आप पिछले जन्मों की स्मृति में जैसे जाएंगे तो आप पिछले जन्मों में साथ रहे हैं और साथ में ही साधना हुई है। पिछले जन्म में भी आपकी साधना साथ में ही हुई है, तो सहयोग तो रहा है और रहेगा ही, क्योंकि पिछले जन्म में भी साथ में साधना हुई है, इस जन्म में भी साथ में साधना है, और आगे भी साधना उनकी भी आपके संग साथ में विकसित होगी। वह धीरे धीरे उनका वह सहज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, सब हो जाएगा, स्वीकार्यता आ जाएगी। तो अब यदि आप लोग डिसीजन लेते हैं तो पूरा संघ जो है आपके अनुकूल माहौल बनाएगा। इसमें सबका हित है, और उस संघ का भी हित है जो है, आपका भी हित है, सबका हित है। सृष्टिगत व्यवस्था है, सृष्टिगत व्यवस्था में जो भी सहयोगी होगा सबके लिए अनुकूलता है, सबका विकास होता है। सृष्टि कोई फ्लावरिंग करना चाहती है और उसमें यदि सबका योग होगा तो जिन जिन का योग होगा वो सबकी फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग तो अकेले होती ही नहीं है ना, यहाँ तो बॉन्डिंग की बात है। यदि आपकी कोई फ्लावरिंग रुकी, आपकी फ्लावरिंग होगी तो उस फ्लावरिंग के साथ सबकी फ्लावरिंग होगी। किसी अंशों में होगी, कि अलग अलग अंशों में होगी, लेकिन सबकी फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग तो कोई स्वार्थ वाली घटना है नहीं ना, फ्लावरिंग तो होती है तो सबकी होती है ना। तो ये पूरा संघ जो है एक बॉन्डिंग में है, तो ये फ्लावरिंग सबकी हो जाएगी, सबका लाभ हो जाएगा उसमें। और सारी जो स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे बहुत जल्दी हो जाएंगी, पूरा डायग्राम स्पष्ट हो जाएगा और वो घटना घट जाएगी। वो घटना घटना चाहती है, घटना घटना चाहती है, इसलिए अस्तित्व ये व्यवस्था बना रहा है या मैनेजमेंट बना रहा है आपको एक जगह से दूसरी जगह स्टेप बाय स्टेप, अब अगली सीढ़ी, अब अगली सीढ़ी, अब अपर सीढ़ी, अपर सीढ़ी करके अब आपको इसलिए यहाँ लाया ही इसलिए गया है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं। अभी जो रिट्रीट ऑर्गेनाइज हुई, तो रिट्रीट जो है बड़े विचित्र तरीके से ऑर्गेनाइज हुई, और कोई हमारा था ही नहीं कि रिट्रीट करने का। अचानक कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि चलो कर ही लेते हैं, कुछ लोगों का है चलो ऐसा हो जाएगा। और 4 महीने का तो जो वॉलंटियर्स हैं, जो सजेशंस करते हैं, जो बैक सपोर्ट रखते हैं, वो सब चिंता में पड़ गए कि रिट्रीट ऐसे कि थोड़ी ना होती है। हफ्ते की रिट्रीट रखो, 2 हफ्ते की रखो। पिछली बार आपने 35 दिन की रख ली थी, चलो ठीक है, जैसा मैनेज हो गया था, कर लिया था, ऐसा कर लिया था। अब 4 महीने की, वो सारे लोग स्ट्रेस में आ गए। बोले कोई तो बोल रहा है कि हम यूएसए में हैं, अब वहाँ आ भी नहीं सकते हैं, हमारा ऐसा कुछ है, अब वहाँ कुछ होगा तो कैसा करेंगे। कोई उधर बैठा है, बोले हमारी इतनी व्यस्तताएं हैं, 4 महीने का है, हम आ नहीं पाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ हुआ कैसे बैक सपोर्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। हमें पता नहीं भैया, हो गया है अब 4 महीने का, हमें भी पता नहीं 4 महीने का कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है। हमने उसको घटाने की कोशिश की, नहीं घटा ही नहीं मामला। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि नहीं आपको ये 4 महीने करनी पड़ेगी। इधर उधर की सारी बाह्य परिस्थितियाँ, ये परिस्थिति की 4 महीने आपको करनी पड़ेगी। अब क्यों करनी पड़ेगी, हमने कहा ठीक है छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ पहले से अनफोल्ड कर ले। तो प्रकृति का सौंदर्य जो है, वो सौंदर्य तो उस ढके रहने में सौंदर्य है। वो अपने धीरे धीरे जो फ्लावरिंग होती है तब उसका सौंदर्य है। शुरू में ही सब स्पष्ट हो जाएगा तो सृष्टिगत रूप से वह भी लीला का मतलब ही क्या है फिर। तो कुछ होना चाह रहा है, हो जाने दो, कुछ होना चाह रहा है, हो जाने दो, फ्लावरिंग होगी। ये सब होता क्यों है, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए। शायद आपके लिए 4 महीने की या रिट्रीट होनी थी, खिंचनी थी कि ये ऐसा बनेगा, जब माहौल इस स्टेज पे आएगा तब आपका एंट्री होगी। आपकी एंट्री इनिशियली नहीं होगी,
जब रिट्रीट चालू हुई तो बहुत सारी इसमें समस्याएं थी, धीरे धीरे वो सुधरती गई, वो माहौल बनता गया, एनर्जी बनती गई, वो बनती गई। वो जब स्टेज आई तब आपकी एंट्री हुई। शायद ये आपके लिए आयोजन हो रहा है। हाँ, वो तो जीवन का हर पल वैसे ही हो रहा है स्वामी जी। हाँ। हर दिन हर रात वैसी ही होती है जो जैसे। तो 4 महीने की रिट्रीट जो है किसी को भी हजम होने वाली बात नहीं है। किसी ने भी नहीं सुनी कि ऐसे अलग से होटल्स लेकर के ये लेकर के 4 महीने की रिट्रीट की जाती है। इतिहास में कहीं घटना नहीं है। हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता 20-21 दिन की सुनी गई है, उससे ज़्यादा सुनी नहीं गई है। 4 महीने की रिट्रीट हजम होने वाली बात ही नहीं थी। वो शायद कुछ बड़ा कुछ घटना चाहता है, यहाँ पर कुछ बड़ा घटना चाहता है, अस्तित्व कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। बड़ी मिरेकलसली व्यवस्थाएं हुई हैं कि कौन सी जगह मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन मिलेगा, यह व्यवस्था कैसे बनेगी, सब मिरेकलसली हो रहा है। और वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं जिनका आने का था नहीं, वो आ रहे हैं। जिन आने के बाद जिनको था नहीं हमें लौट जाना चाहिए और वह टिके हुए हैं, और जिनका था हमें आना ही आना है वो आ नहीं पा रहे हैं। जिनको नहीं आना था वो आ जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आना है वो लंबा टिक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे छोड़ो अब नहीं जाते, अरे चलो कुछ और बढ़ा लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, टिक ही जा रहे हैं वो। उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, उनके अंदर रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है कि चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो हट जाओ यहाँ से, क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके जीवन में कुछ बड़ा घटना चाह रहा है और ये कोई संघ के माध्यम से घटेगा। और ये संघ को जब जाके झांकेंगे पिछले जन्मों में कहीं, तो ये वही संघ है, वही संघ है, वही संघ साथ है जहाँ पर जो ग्रोथ हुई थी अब फिर से छलांग लेने की तैयारी है। और गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है। तो गोल्डन एरा का मतलब यहाँ पर अस्तित्व ने कुछ विशेष रूप से ऑर्गेनाइज किया है। एरा, गोल्डन एरा का मतलब यही है। वह आयोजन अविशिष्ट है, वह आयोजन ज़्यादा संतुलित है, ज़्यादा सहज है, परिस्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल हैं। और वो सब आयोजन कहीं और से होता है। हम पूरा एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आयोजित करता है। वही हम कहते हैं रिट्रीट ऐसी क्यों रखी? तो जब कुछ ज़्यादा कुछ बोलता कहते हैं हमने तो रिट्रीट रखी ही नहीं, हमें क्या लेना देना, हमने कोई रिट्रीट कोई रखी ही नहीं, आज तक नहीं रखी। जिसने रखी वो जाने, किसने रखा? एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम रखता है रिट्रीट, वो ऑर्गेनाइज करता है, उल्टा सीधा वही करता है। हमें क्या पता चाहिए 4 महीने की रिट्रीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसने ऑर्गेनाइज किया वो जाने। बड़े चित्र विचित्र ढंग से सब होता है, चित्र विचित्र व्यवस्थाएं होती हैं, वो जो कर रहा है वो जाने। हम कौन हैं? ऑर्गेनाइजर हम हैं ही नहीं। ऑर्गेनाइजर कुछ और है, कुछ होना चाह रहा है, कुछ घटना चाह रहा है। ऐसे ही सृष्टि चलती है। इसी भाव के साथ स्वामी जी मैं जाती हूँ जहाँ पे जाता है, तो फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं तुम कभी यहाँ जा रही हो, कभी वहाँ। उनको ऐसे लगता है मैं यहाँ, क्योंकि मेरे लिए गुरु शरीर नहीं है। वो शक्ति मुझे जहाँ पे जिस साकार रूप के पास लेके जा रही है वही गुरु है। सारी सृष्टि हमारी गुरु है। तो वो क्यों लेके जा रही है मुझे नहीं मालूम है। तो वो वहाँ से खिंच पड़ती है कि चलो यहाँ पे, तो चले जाते हैं। तो अब जिस जैसा दृष्टिकोण होता है उनको लगता है भटक रही है, नहीं वो तो देखो उधर जा रही है। दूसरों को तो कभी कोई नहीं समझा पाया है ना। उसके प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती है, पर क्योंकि हम गृहस्थी हैं, स्त्री शरीर है, तो मतलब एक थोड़ा सा लग जाता है कि अब क्या करें। अब कुछ नहीं, इग्नोर करना है, उपेक्षा है ना। ये शब्द आपने वेदों में उपनिषदों में बार बार सुना होगा, उपेक्षा। साधक को उपेक्षा का उपयोग करना पड़ता है कि जहाँ कुछ हो रहा है, जहाँ पर चीज़ों को हम नहीं समझा पा रहे हैं वो समझाना है ही नहीं, उपेक्षा करो। हमें उपेक्षा करते चलना है। तो जहाँ पर उपेक्षा की जरूरत है वहाँ उपेक्षा तो साधक के जीवन में उपेक्षा तो करनी पड़ती है। साधना की उच्चतम स्थितियों में भी उपेक्षा करनी पड़ती है, उपेक्षा तो करनी पड़ेगी और वहाँ पर वह चीज़ फ्लावरिंग हो पाएगी। उपेक्षा नहीं करेंगे तो पूरा फ्लावरिंग में बाधा बनेगी। उपेक्षा करनी पड़ेगी और वो जो भी जिनकी हम उपेक्षा करें वो धीरे धीरे फिर वापस स्वीकार कर लेंगे। हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वह किंतु परंतु कर रहे हैं। हम उपेक्षा करेंगे तो वो अपने आप वहाँ पर स्वीकार्यता आ जाएगी। हाँ, वो होता है स्वामी जी, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ फिर हस्बैंड जाते हैं वहाँ साथ में। पहले बोलेंगे कि अभी कहाँ जा रही है, अब ज्ञान हो गया ना, घर में रहो, ऐसे ज्ञान को उतारो, ये करो वो करो, लेकिन फिर साथ में चलते हैं। अभी भी मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो स्वामी जी के दर्शन के लिए जाना है, तो आपको चलना है क्या? तो उन्होंने फिर 1-2 वीडियोज़ वगैरह देखे। मैं सुनती थी रोज़ खाना बनाते समय किचन में ज़ोर से लगा रहता है, तो फिर उन्होंने देखा तो भाव बन गया उनका भी। नहीं तो मेरा तो अकेले ही आने का प्रोग्राम था। तो फिर वो शक्ति जो है वो खींच के लेके आई और अच्छा लग रहा है उनको भी, बहुत अच्छा। उन्हें आना ही था,
उनके बगैर बात बनेगी नहीं। आपकी जब फ्लावरिंग होगी, फुल फ्लावरिंग होगी, तो उसमें उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। पिछले जन्म में भी वो साथ में थे, इस समय भी वो साथ में रहेंगे, उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। और उनके साथ भी कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ रहस्यमय होना है जो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। तो अब सेशन को भी एक विराम देते हैं। अभी इसको हम विराम देते हैं। एक सेशन जो है भोजन के बाद फिर से होने वाला है।